राम राम। मेरी इस वीडियो को हाथरस लोकसभा के प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैं पंडित पंकज धवरैया, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने शायद मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और एक आशंका कि मुझे जिला बदर किया जा सकता है, जिसमें अनूप वाल्मीकि सांसद प्रत्याशी का हाथ संभवतः है, और वह हुआ। आज मैं जिला बदर हुआ हूँ। आज मैं 5 दिन से हाथरस से बाहर हूँ और वह भाजपा के लोगों ने कराया। मान सकते हैं कि अनूप वाल्मीकि जी ने कराया, क्योंकि एक मामूली सा टिर्री वाला इतना जन समर्थन कैसे प्राप्त कर सकता है। एक मामूली सा पंकज धवरैया लोगों की मदद तो कर सकता है, लेकिन इतना जन समर्थन एक पार्टी के सामने, एक मंत्री के सामने खड़े होने की क्षमता कैसे रख सकता है। इसलिए हमें जिला बदर करा दिया गया। और शायद भाजपा वाले सोच रहे हैं कि वो जीत गए हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाजपा और अनूप वाल्मीकि जी तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन पंडित पंकज धवरैया को उन्होंने हाथरस से जिला बदर कराया था। अब तो हो सकता है कि वह अपने शासन, सत्ता, जो संसाधन है, धन है, उसके बल पर हो सकता है चुनाव जीत जाएं, परंतु पंकज धवरैया तो उसी दिन जयपाल माहौर को जिता चुका है जिस दिन आपने मुझे जिला बदर किया। और आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से हाथरस लोकसभा की जनता को एवं अपने कार्यकर्ताओं से बोलना चाहूँगा कि आप हताश न हो, क्योंकि मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं कि भाजपा के लोग, अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिस तरीके से अंजुला माहौर के घर का घेराव किया था बीजेपी विधायिका का, तो उन्होंने मेरे इस ब्राह्मण समाज का अपमान किया कि 24 घंटे में उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। उन लोगों को भाजपा के नेताओं के द्वारा डराया गया कि जिस तरीके से तुम्हारा पंकज धवरैया जिला बदर किया गया है, तुम भी अपनी लिमिट में रहो, तुम्हें भी जिला बदर कर दिया जाएगा। और ऐसी ही धमकियां मेरे कार्यकर्ताओं को दी जा रही हैं। ऐसी ही धमकियां एक आम आदमियों को डरा कर, धमका कर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि प्रचार न कर पाएँ। शायद बीजेपी ने मुझे रोक लिया और मुझे जिले से बाहर कर दिया कि मैं एक टिर्री चालक को, एक माहौर समाज के बच्चे को सांसद की रेस में फाइट तक ला सकता था या फिर जिता सकता था, और उन्हें लगा कि अब ये प्रचार बंद हो गया और अब शायद बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, हाथरस लोकसभा की जनता है, जितने भी ई रिक्शा चालक हैं, जितने भी पंकज धवरैया के कार्यकर्ता हैं, वह स्वयं में एक एक व्यक्ति पंकज धवरैया है। वह स्वयं अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने फ़ोन के माध्यम से अपने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके सूचित कर रहे हैं कि एक पंकज धवरैया जिसने ब्राह्मण होकर 36 बिरादरी की लड़ाइयों को अपने ढंग से ही नहीं, जब लगा कि जेल भी जाना पड़ा है तो जेल जाकर लड़ा और कभी भी इस प्रशासन सत्ता से नहीं डरा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई किसी भी प्रकार से डरेंगे नहीं और ना ही उकसावे में आएंगे, न झगड़ेंगे, न लड़ेंगे। शांति से अपने इस समय को निकालेंगे। और जिस प्रकार से भाजपा आपको डरा रही है, धमका रही है, इनके नेता आपको धमका रहे हैं, आप शांति से गलियों में, मोहल्लों में आप बताइए कि आपके पंकज धवरैया को जिला बदर कर दिया है डर कर, और लोगों से समर्थन मांगिए। हमारे पास लगभग 3000 के करीब टिर्री चालक हैं, ई रिक्शा भाई हैं। सभी लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने साथियों से, रिश्तेदारों से निवेदन करिए कि हमारे भाई के साथ इस तरीके से हुआ है, भाजपा बौखला चुकी है। और यकीनन आप उस मकसद तक पहुंचेंगे जहां तक एक गरीब को पहुंचना था। आज भाजपा डरी हुई है। उन्हें लग रहा है कि कहीं एक माहौर समाज का गरीब बच्चा कहीं सांसद न बन जाए, कहीं राजस्व मंत्री एक रिक्शे वाले से न हार जाए। लेकिन हाथरस लोकसभा की जनता से मैं कहना चाहूँगा, हमारे पास संसाधनों की कमी है, साधन की कमी है। एकमात्र मैं ही एक प्रचारक था जो कि उस टिर्री वाले के लिए समर्थन मांग रहा था, और जन समर्थन देखकर भाजपा के आला पदाधिकारी एवं मंत्री घबरा गए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जयपाल माहौर आपका निर्दलीय लोकल प्रत्याशी है। जिस प्रकार से मैंने 36 बिरादरी की ब्राह्मण होकर भी दिन और रात सेवा की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जयपाल माहौर विजयी होते हैं तो किस प्रकार से
हम आम जनता की सेवा करेंगे। यह जीत हाथरस की गरीब जनता की होगी, यह जीत हाथरस के प्रत्येक लोकल के व्यक्ति की होगी, यह जीत हाथरस लोकसभा के प्रत्येक व्यक्ति की होगी। माहौर समाज की जीत होगी, यह छत्तीस बिरादरी की जीत होगी, यह क्षत्रिय समाज की जीत होगी, यह ब्राह्मण समाज की जीत होगी। आप लोगों को अब दिखाना होगा कि हम डरने वाले नहीं हैं, शासन सत्ता से नहीं डरेंगे, और हमारे पास हो सकता है साधन और संसाधन ना हो, लेकिन हम गली गली जाएंगे, मोहल्ले जाएंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि भैया हमारे जयपाल माहौर को ऑटो रिक्शा पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। हमारे पंकज धवरैया को जिला बदर कर दिया गया है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथरस लोकसभा की जनता से कि मेरे साथियों, मेरा इतिहास आप देख लीजिएगा, मैंने सदैव गरीबों की मदद करी है। पंकज धवरैया ने कभी भी किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने दिया। बड़े बड़े नेताओं को बह है कहीं ये ई रिक्शे वाला, टिर्री वाला कहीं सांसद ना बन जाए, एक माहौर का बच्चा सांसद ना बन जाए। अब हाथरस की जनता से निवेदन है कि आपको स्वयं ही प्रचार करना पड़ेगा, आपको स्वयं ही वोट मांगने पड़ेंगे, आपको स्वयं ही निवेदन करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी और बेटे के लिए एक अच्छे पति और पत्नी की तलाश करते हैं, एक अच्छे बच्चे की तलाश करते हैं, इसी प्रकार ये हाथरस आपका अपना है, हाथरस लोकसभा आपकी अपनी है। यहाँ के विकास के लिए आपको एक सुनहरा अवसर मिला है, जहाँ पर आपका लोकल प्रत्याशी है और उसके साथ पंकज धवरैया खड़ा है, जो कि आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत रहेगा। और आपसे निवेदन करूंगा कि ऑटो रिक्शा पर मोहर लगाकर जयपाल माहौर भैया को विजयी बनाएं और हाथरस लोकसभा की एकता का परिचय दें। जाति धर्म के नाम पर नहीं बंटना है, किसी भी पार्टी की गुलामी नहीं करनी है, और इन लोगों को दिखाना है कि हम गुलाम नहीं हैं, हम मानसिक गुलाम नहीं हैं, हम सब जागरूक हैं। हम